हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका मेंटर अरविंद आसान फिजिक्स में आपका स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था दो आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या पढ़ा था? दो आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। तो उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपने लेक्चर देखा होगा और कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखा होगा। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट इसी पर आगे देखते हैं। इसके कुछ अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और उन न्यूमेरिकल को बोर्ड और फाउंडेशन में कैसे सॉल्व करेंगे इसकी अप्रोच देखेंगे। ठीक है, तो फटाफट चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हमको क्या पढ़ना है? आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा पर कुछ अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं आज का पहला एग्जांपल क्या है। फर्स्ट एग्जांपल क्या है? दो प्रोटॉन एक दूसरे से 6 गुणा 10 की घात -15 6 गुणा 10 की घात -15 मीटर की दूरी पर स्थित है। मीटर की दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, दो प्रोटॉन एक दूसरे से 6 गुणा 10 की घात -15 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, तब उनके मध्य स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान तब उनके मध्य स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होगा? हमको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में स्थितिज ऊर्जा का मान बताना है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। हमको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था U = K Q1 Q2 अपॉन R। दो आवेशों के लिए स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या पड़ी थी? K Q1 Q2 अपॉन R। अब आप देखें कि K को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप K को क्या लिखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K को क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। अब इनका हम मान रखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बनेगा? 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 क्या होगा? प्रोटॉन का आवेश। किसका आवेश? प्रोटॉन का आवेश। कितना? 1.6 10 की घात -19 कूलम। Q2 दूसरे प्रोटॉन का आवेश कितना होगा? 1.6 10 की घात -19 कूलम डिवाइडेड बाय R। R का मतलब कितना? 6 गुणा 10 की घात -15। आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको किस में मिलेगा? जूल में। लेकिन पूछा किस में गया है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो हमने पढ़ा था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या? 1.6 10 की पावर -19 जूल। तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए जूल इधर इसको लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो हमने इसका डिवाइड लगाया 1.6 10 की पावर -19 में। ये जूल से किस में बदल गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल गया। जूल से किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब ये 1.6 10 की पावर -19 से 1.6 10 की पावर -19 कैंसिल हो गया। 3 से कैंसिल कर दें, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ठीक है, ये -15 को हमने कैंसिल किया तो ये 10 की पावर -4 रह गया। कितना रह गया? 10 की पावर -4। अच्छा, तो ये क्या बना? U = 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 2। आपने ये 2 से भाग लगाया तो ये कितना आ जाएगा? 0.8 और -4 को कैंसिल किया तो 10 की पावर 5। आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? U =
3 इंटू 0.8 क्या आएगा 3 इंटू 0.8 इंटू 10 की पावर 5। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आप इसका मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनेगा 2.4 इंटू 10 की पावर 5 किसमें आ गया ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा कितना 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड किया 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड किया तो 10 से गुणा करेंगे जब 10 से गुणा 10 से भाग करेंगे तो गुणा करने में 10 से गुणा करने में 10 की पावर कितनी 6 कितनी 6 और 10 से डिवाइड करने में कितना हो जाएगा 0.24 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6 पावर को हटाओ तो 0.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो भी न्यूमेरिकल करवा रहे हैं आपको, ये बोर्ड और फाउंडेशन दोनों के लिए ही इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। बोर्ड में भी अच्छे न्यूमेरिकल पूछे गए थे इस बार, तो आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाना है। ठीक है, न्यूमेरिकल को आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है, सॉल्व करना है, क्योंकि थ्योरी तो बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आपको ये न्यूमेरिकल भी अच्छे से सॉल्व करते जाना है। जितनी इंपॉर्टेंट आपके लिए थ्योरी वाला पार्ट है उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए न्यूमेरिकल वाला सेक्शन है। अब हम देखते हैं इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि दिए गए निकाय में, ठीक है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए निकाय में, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आपको क्या करना है, दिए गए चित्र में स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करो। दिए गए चित्र में स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करो। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करके बताना है आपको। जो चित्र दे रहा हूं, चित्र क्या है आपके पास में, ध्यान दें, आपको एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है। क्या दिया है आपको, एक समबाहु त्रिभुज दिया है, और इस समबाहु त्रिभुज में आपको क्या करना है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। एक आपको चित्र दिया गया है, अगर नहीं लग रहा हो तो आप ये मान लें कि ये समबाहु त्रिभुज है। इस समबाहु त्रिभुज में आपको क्या करना है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बतानी है। ये आवेश Q, ये भी आवेश Q और ये भी आवेश Q है। ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी ये भुजाएं जो हैं A है। ठीक है, आपको इस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। दो तरीके हैं, एक तो हमारा बेसिक बोर्ड का मेथड है और दूसरा फाउंडेशन का मेथड है। ठीक है, कौन सा, अगर सभी भुजाएं आपको सेम दी गई हैं तो कौन सा त्रिभुज है ये आपका, कौन सा त्रिभुज है आपका, बताएं फटाफट से। ये है आपका समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है ये, समबाहु त्रिभुज है। इस समबाहु त्रिभुज में आपको क्या करना है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। ये Q और ये Q है, ध्यान दें। अगर आप बोर्ड वाले मेथड से करेंगे तो क्या होता है कि सबसे पहले ध्यान दें, इस कोई भी एक आवेश को मान लें, कोई भी एक आवेश ले लें। सबसे पहले हम ये आवेश लाए Q, इस निकाय में एक आवेश लाए Q। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो आपको समझ आएगा। ये अगर आपने Q आवेश लाना है तो यहाँ पे पहले से कोई दोनों आवेश नहीं है, ये आवेश पहले से उपस्थित नहीं है। हमने क्या किया, ये पहला आवेश लाए Q, तो कार्य कितना करना पड़ा आपको, W1 बराबर 0। समझ लीजिए, मैं दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं। फिर मैं ये दूसरा आवेश लाया, ये वाला Q। अब जब इस आवेश को अनंत से इस Q आवेश को लाओगे तो इसके विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा यहाँ स्थापित करने में। इस Q आवेश को लाएंगे, ये पहले से था और पहले कोई आवेश नहीं था, तो विद्युत क्षेत्र कितना, 0। तो इस Q आवेश को लाओगे तो कार्य कितना, 0। अब हम ये दूसरा Q आवेश लाए अनंत से। जैसे ही आप ये Q आवेश लाओगे तो देखो इसके विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा तो कितना होगा, W2 बराबर कितना होगा ये कार्य, K Q1 Q2 अपॉन R का मतलब कितना है यहाँ पे A। गुणा करें फटाफट तो K Q स्क्वायर अपॉन A।
ये बात समझ में आ गई। अब देखिए हम अनंत से यहाँ पे एक तीसरा और आवेश लाए Q। अब जब आप तीसरा आवेश यहाँ स्थापित करोगे तो इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा और इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आपका इन दोनों आवेशों के विद्युत क्षेत्रों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा इस तीसरे आवेश को स्थापित करने के लिए। मतलब इसके विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा और इसके भी विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो ये दूरी कितनी है आपके पास a और ये दूरी भी कितनी है आपके पास a। तो ध्यान दें तो क्या आएगा यहाँ पे कार्य कितना होगा W3 बराबर, देखो सबसे पहले इसने इसके विरुद्ध कार्य करेंगे तो K Q इंटू Q अपॉन A प्लस, अब इसके विरुद्ध कार्य करेंगे तो कितना आएगा K Q इंटू Q अपॉन A। ये बात समझ में आ गई। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा K Q स्क्वायर अपॉन A प्लस K Q स्क्वायर अपॉन A। तो टोटल कितना हो जाएगा, जोड़ दो दोनों को, ये हो जाएगा 2K Q स्क्वायर अपॉन A। अब ये तीन आवेशों का निकाय बनाने के लिए कुल कार्य कितना करना पड़ा, तो तीन आवेशों का निकाय निर्मित करने में कुल कार्य हो जाएगा W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3। इनके मान रख लेते हैं तो कार्य हो जाएगा W बराबर, W1 का मान क्या है 0, W2 का मान क्या है K Q स्क्वायर अपॉन A प्लस W3 का मान क्या है 2K Q स्क्वायर अपॉन A। तीनों को ऐड कर दो तो कितना, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना W इज इक्वल टू, इनको जोड़ दें, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 3K Q स्क्वायर अपॉन A। क्या आ जाएगा 3K Q स्क्वायर अपॉन A। और हमने पढ़ा है कार्य किसके बराबर होता है, ऊर्जा के बराबर होता है। कार्य किसके बराबर, ऊर्जा। तो ये स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी 3K Q स्क्वायर अपॉन A। क्या आ जाएगी 3K Q स्क्वायर अपॉन A। ये आपकी इस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आ गई। निकाय की क्या आ गई, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये हमारा बेसिक मेथड था, बोर्ड में सॉल्व करने का मेथड था, बट आपको फाउंडेशन में ऐसे नहीं करना है। इससे भी मैं आसान तरीका बताता हूं जब आप इसको सॉल्व करेंगे। ये बात समझ में आ गई आपको, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम देखते हैं, देखो इससे भी एक आसान तरीका होता है, हम बड़े आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या है, ध्यान दें। जब भी आपको आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा बतानी है तो हमें इनमें पेयर बनाने पड़ेंगे, युग्म बनाने पड़ेंगे। और चित्र को देख के आपको ये समझ में आना चाहिए कि युग्म कितने बनेंगे, पेयर कितने बनेंगे, इसमें युग्मों की संख्या कितनी होगी या पेयर की संख्या कितनी होगी। डायरेक्ट सॉल्व करना है पेपर में। जब आप फाउंडेशन में इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट सॉल्व करना है, इतना नहीं लगाना है कि इसको लाए तो कार्य 0, फिर इसको लाए तो W2 कितना होगा, फिर इसको लाए तो W3 कितना होगा। हम उसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे वो ध्यान दें, डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे वो ध्यान दें। देखो इसमें नंबर ऑफ पेयर्स, सबसे पहले मैं आपको तरीका बताता हूं, नंबर ऑफ पेयर्स बनाने हैं। नंबर ऑफ पेयर्स, नंबर ऑफ पेयर्स का मतलब हो गया आपका युग्मों की संख्या, युग्मों की संख्या। अब वो युग्मों की संख्या का मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं, आपको चित्र देख के समझ में आ जाएगा कि पेयर बनेंगे कितने। चित्र देख के आपको ये समझ आ जाएगा कि पेयर बनेंगे कितने। तो ये हो जाएगा n-1 अपॉन 2। ये युग्मों की या पेयर की संख्या है। n क्या है यहाँ पे, आवेश, आवेशों की संख्या। n बराबर आवेशों की संख्या, आवेशों की संख्या। ध्यान दें यहाँ पे n क्या है, आवेशों की संख्या। कैसे पता चला, अब ये क्या है आपके पास, त्रिभुज है। क्या है आपके पास, त्रिभुज है। कितने आवेश हैं, 1 2 3। कितने आवेश हैं आपके पास, 3। तो यहाँ पे युग्म कितने बनेंगे, पेयर कितने बनेंगे, ये हमको देखना है। तो ध्यान दें n कितने हैं आवेश, 3 हैं। n-1 3 - 1/2, तो 3 × 2/2 कैंसिल हो गया, 3 युग्म बनेंगे। बिल्कुल सही। इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच। यही आवेश में है ना, वर्ग पर रख दूं, किस पर रख दूं, वर्ग पर। देखें ये आवेश मैंने वर्ग पर रख दिए, Q Q Q Q। अब आपके पेयर कितने बनेंगे, तो ध्यान दें पेयर कितने बनेंगे, 6। कितने पेयर बनेंगे, 6। कैसे बनेंगे, देखो 1 2 3 4,
4 है ना, 1 2 3 4, तो n का मान आपने क्या रखा यहाँ पे 4, फिर 4 माइनस 1 बटे 2, 2 से कैंसिल कर दो 2 बार, तो यह जाएगा 2 गुणा 3 मतलब कितना हो गया 6। अब इसमें कितने पेयर बने 6। आप ये देखेंगे कि सर आवेश तो 4 दिख रहे हैं, 6 कैसे बनाएंगे, तो भैया 1 इन दोनों के बीच, 2 3 4, 4 तो ये हो गए, समझ आ गया, 4 ये हो गए, कैसे 1 2 3 4, मतलब 1 2 2 3 3 4 4 1, कितने बन गए 4। अब इसके अलावा 2 और बनेंगे 1 3 विकर्णों के, 1 3 2 4, तो कितने बने टोटल 6 पेयर बने। तो आपको ये देख के ये समझ में आना चाहिए कि युग्म कितने बनेंगे, नंबर ऑफ पेयर्स कितने फॉर्म होंगे, ठीक है। आपको देख के क्या समझ आना चाहिए कि नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे कितने, युग्मों की संख्या होगी कितनी। तो ये वाला क्वेश्चन फाउंडेशन में सॉल्व करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। बात समझ में आई। फाउंडेशन में जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं युग्मों की संख्या या पेयरों की संख्या हमको समझ में आ गई कि कितनी बनेंगी। ऐसे में हेक्सागन ले लूं, पेंटागन ले लूं, ठीक है, समषटभुज ले लूं, पंचभुज ले लूं, आठभुज ले लूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको युग्मों की संख्या पता होना चाहिए कि पेयर कितने बनेंगे और आप आसानी से इसको सॉल्व कर जाएंगे, ठीक है। अब हम देखो इसको इस मेथड से सॉल्व करते हैं। इस मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये हो गया पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एक बार मैं इसको बेसिक से बता देता हूं। देखो युग्म कैसे बनाते हैं अपन, u इक्वल टू u किस किस में 1 2 पहला हो गया, प्लस u 2 3 दूसरा और तीसरा, प्लस u 3 1 ये बन गए युग्म। फॉर्मूला लगा दो आंसर आ जाएगा। तो u इक्वल टू 1 2 का मतलब k q इंटू क्यू अपॉन a, प्लस इन दोनों के बीच में k q इंटू क्यू अपॉन a, प्लस इन दोनों के बीच में k q इंटू क्यू अपॉन a। सभी सेम हो गए, k क्यू स्क्वायर अपॉन a, k क्यू स्क्वायर अपॉन a, k क्यू स्क्वायर अपॉन a। तो आंसर क्या आ जाएगा, k क्यू स्क्वायर अपॉन a, k क्यू स्क्वायर अपॉन a, k क्यू स्क्वायर अपॉन a। तो आंसर बन गया 3k क्यू स्क्वायर अपॉन a। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया इसमें 3k क्यू स्क्वायर अपॉन a। बात समझ में आ गई। अगर आप कहें कि सर इसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेके बता दो, तो मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू लेके बता दी। देखो ये आपका हो गया 10 माइक्रोकूलम और ये a हो गया 10 सेंटीमीटर। ये भी हो गया आपका 10 माइक्रोकूलम, ये 10 सेंटीमीटर। ये भी हो गया आपका कितना 10 माइक्रोकूलम। सिंपल एग्जांपल लिया है 10 माइक्रोकूलम, और ये भी कितना हो गया आपके पास 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछे निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बतलाओ, कोई बात नहीं, इन दोनों के बीच अब देखो यही फॉर्मूला काम आ जाएगा 3k क्यू स्क्वायर अपॉन a, क्योंकि आवेश समान, आवेश क्या है समान, और दूरियां भी क्या है समान। आवेश और दूरियां क्या है समान है, और आवेश और दूरियां समान हो तो हम क्या कर सकते हैं, आवेश क्या है समान और दूरियां भी क्या है समान। तो आवेश और दूरियां अगर समान हो तो हम क्या कर सकते हैं, बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 3k का मान कितना 9 गुणा 10 की घात 9, क्यू स्क्वायर, क्यू का मान कितना है 10 माइक्रोकूलम है, तो 10 इंटू 10 की पावर -6 इसका क्या होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। 10 सेंटीमीटर है तो 10 गुणा 10 की घात -2। बात समझ में आ गई क्या। ये एक जीरो से इसको कैंसिल आउट कर दिया, 10 की घात -1 रह गया। इसको सिंपलीफाई करते हैं तो u इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 27, 9 × 27, 10 की घात 9 इंटू, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये कैंसिल मैंने यहीं कर लिया, तो 10 की घात -5 रह गया उसका स्क्वायर। तो 10 की घात -5 का स्क्वायर करेंगे 10 की घात -10, अपॉन में कितना आ गया 10 की घात -1। ये -1 ऊपर जाना चाहिए तो प्लस का 1 हो जाएगा, या आप ऐसे कर लो कि ये 10 की घात -1 से हमने इसको सॉल्व किया तो 10 की घात कितना रह गया -9। अब ये -9 से -9 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 27 जूल। कितना आ गया 27 जूल आंसर आ गया, ये 27 जूल ये आंसर आ गया। तो बात समझ में आई।
कि निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जो आपको स्वयं सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करेंगे और सभी बच्चे ईमानदारी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करें और सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो क्वेश्चन क्या है, आपको सेम क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है, इस समबाहु त्रिभुज में आपको आवेशों की मात्रा दी गई है, ये है -4q, ये है आपका 2q, ठीक है, और ये है आपका, ये q1 हो गया, ये q2 हो गया और ये q3 हो गया। q3 आपको q दिया है, ये आपको जो दूरी दी गई है समबाहु त्रिभुज में, दूरी दी गई है a = 0.10 मीटर। क्या दिया गया है, 0.10 मीटर, इसमें आपको 0.10 मीटर ये दूरियां दी गई हैं, 0.10 मीटर। आपको क्या करना है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बतानी है और आपको यहाँ पे Q का मान जो है वो है 1 × 10⁻⁷ कूलाम। ये Q का मान दिया गया है, इस Q का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, 1 × 10⁻⁷ कूलाम, 1 × 10⁻⁷ कूलाम। आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो वीडियो को पॉज करें, सारे बच्चे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने इसको सॉल्व किया होगा। अब देखते हैं अपन इसको चेक करते हैं हम क्या आंसर आना चाहिए। तो देखो u = u12, 12 का मतलब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, k q1 कितना है आपके पास में, -4q। ध्यान रखना, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसी राशि है, अदिश राशि है, और अदिश राशियों में हम परिमाण और चिन्ह दोनों लिखते हैं। तो आपका कितना आ गया, -4q। q2 कितना है, 2q डिवाइडेड बाय a प्लस इन दोनों के बीच। अब इन दोनों के बीच में कैसे सॉल्व करेंगे, तो u = k q1 को, अब ये q1 बन गया तो 2q इंटू q2 को आप क्या लिखेंगे, q डिवाइडेड बाय a प्लस, अब इन दोनों के बीच में सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, k q इंटू -4q डिवाइडेड बाय a। बात समझ में आ गई, क्या है आंसर, u = गुणा करें तो -4 दूनी 8, 8k² a। क्या आ गया ये, -8k² a। इसको सॉल्व करें तो प्लस 2k² a प्लस, इसको सॉल्व करें तो प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4k² a। अब आप सिंपली सॉल्व करना जानते हैं, माइनस को माइनस के साथ ऐड कर दें, 8 और 2 12, 12 में से 2 घटा दो, 8 और 4 कितना हो गया, 12, 12 में से हमने क्या किया, 2 को घटा दिया तो कितना बचा आपके पास, 10। तो u = क्या वैल्यू बनी, u = वैल्यू क्या बनी, हम देखते हैं, 8 और -4 12 हो गया ना, तो उसमें से 12 में से 2 गए तो कितना बचेगा, -10k² a। बस सिंपल वैल्यू रख लो, आंसर आ जाएगा। वैल्यू रख के हम इसको सॉल्व कर देंगे, फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं, हम वैल्यू रख के और सॉल्व कर देते हैं और फाइनल आंसर क्या आएगा वो देख लेते हैं। फाइनल आंसर आपका आएगा, देखें फाइनल आंसर क्या आएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर क्या बनेगा इसमें, तो u = -10 इंटू k क्या है, 9 × 10⁻⁹, ठीक है, q, अब q की वैल्यू 10⁻⁷ दी गई है आपको, तो हमने यहाँ पे लिखा 1 × 10⁻⁷, इसका क्या है, स्क्वायर डिवाइडेड बाय a क्या है, 0.10। बस सॉल्व कर दो, सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा आपका -10 × 9 -10 × 9 × 10⁻⁹ -14 डिवाइडेड बाय 0.10। ये दशमलव हटाया तो ऊपर क्या हो गया, 100 हो गया, 100 हो गया। तो आपका यहाँ पे कितना बचा, ये आपका क्या रहेगा, वैल्यू क्या रहेगी इसकी, पॉइंट हटाया तो आपकी वैल्यू रहेगी यहाँ पे 10।
ठीक है ना, 0.10 था ना, 100 हो गया, 10 बचा, 0 से ये 0 कैंसिल आउट कर दिया। अब इसको देखो 9 और इसमें हमने सॉल्व किया तो कितना हो गया ये 11, तो माइनस 9 इंटू 10 की पावर 11 इंटू 10 की पावर माइनस का 14। अब आपका 11 में से माइनस का 14 आप सॉल्व कर दोगे तो ये बचेगा आपका 10 की पावर माइनस का 3, तो माइनस 9 इंटू 10 की पावर माइनस 3 जूल। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ऐसे सॉल्व करने सिंपल क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको, आपने अभी ट्रायंगल पे सॉल्व किया, मैं कहूँ आपसे स्क्वायर पे सॉल्व करो तो आप स्क्वायर पे भी सेम तरीके से सॉल्व करके बता सकते हैं। किस पर, अभी हमने ये किस पर सॉल्व किया, ट्रायंगल पर, त्रिभुज पर सॉल्व किया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हम इसको क्या स्क्वायर पे सॉल्व कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, तो मैं फिर से आपसे कहता हूं आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। दिए गए चित्र में स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान बताना है। चित्र में दे रहा हूं आपको, या आपको एक वर्ग दिया गया है, या आपको एक स्क्वायर दिया गया है। इस स्क्वायर में आपको क्या करना है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान बताना है। ठीक है, ये आपको स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर में आपको क्या करना है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान बताना है। ये आपको Q लग नहीं रहा है स्क्वायर, लेकिन आप मान लो Q ये आप इस दिए गए हैं। ठीक है, ये A बस सिंपल है। बताओ इससे सिंपल क्वेश्चन मिल सकता है कि आपको, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। जिन बच्चों ने अच्छे से सुना था फटाफट बताओ युग्म कितने बनेंगे, 6। युग्म कितने बनेंगे, 6। कैसे, तो हमने लिखा u इक्वल टू u12 प्लस u23 1223 प्लस u34 प्लस u41। अब इन दोनों के बीच में तो प्लस u13 और प्लस इन दोनों के बीच में तो u24, ये युग्म बन जाएंगे। अब इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करना आसान, u इक्वल टू k, इन दोनों के बीच में तो q इंटू क्यू अपॉन ए, प्लस इन दोनों के बीच में तो k q इंटू क्यू अपॉन ए, प्लस इन दोनों के बीच में तो क्या आएगा, k q इंटू क्यू अपॉन ए, इन दोनों के बीच में तो k q इंटू क्यू अपॉन ए। अब आपके विकर्ण बनेंगे तो आपने पढ़ा होगा, इतने हमने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, अब आपको याद हो जाना चाहिए ये विकर्ण होता कितना है आपके पास में। ये विकर्ण कितना होता है, √2a, कितना होता है √2a, और ये भी कितना होगा आपके पास में, ये दूसरा विकर्ण भी कितना होगा, √2a, ये भी कितना होगा आपके पास में, √2a। तो आप इसको सॉल्व करके देखें तो प्लस कितना बनेगा इन दोनों के बीच में, तो k q² अपॉन √2a प्लस k q² अपॉन √2a। सिंपल हो गया, k q² अपॉन a, k q² अपॉन a सब ऐड हो जाएंगे तो u इक्वल टू क्या बनेगा, 4k q² अपॉन a, और ये भी ऐड हो जाएंगे तो 2k q² अपॉन √2a। अब आप देखें यहाँ पे √2 से इसको कैंसिल किया तो √2 बचेगा, कॉमन क्या आ गया आपके पास में, k q² अपॉन a, क्या आ गया, k q² अपॉन a। यहाँ पे क्या बचा 4, और यहाँ पे क्या बचा प्लस 4 प्लस √2। दिस इज द आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, और आसान फिजिक्स को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।